नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। रांची में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार। 1,10,000 में इंजेक्शन बेचने का आरोप। बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाने पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद करने का फैसला। झारखंड में 6 मई तक जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। आपदा प्रबंधन की बैठक में सीएम का बड़ा फैसला। अब 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 3 बजे के बाद हर मूवमेंट पर होगी रोक। डीएम और एसपी के मनाने के बाद माने एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स। सुरक्षा के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। आज से एनएमसीएच की बढ़ेगी सुरक्षा। देश में बीते 24 घंटे में पहली बार 3,645 मौत, 3.79 लाख से ज्यादा मिले पॉजिटिव केस। बिहार में कल 24 घंटे में कोरोना के 13,374 संक्रमित मरीज मिले। कल 8,818 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में मिले 8,075 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 24 घंटे में राज्य में 149 लोगों की कोरोना से मौत। पटना में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच शादी समारोह का आयोजन। बेखौफ होकर शादी में शामिल हो रहे हैं लोग। छपरा में भी शादी समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। मशरक में शादी समारोह में इकट्ठा हुई भारी भीड़। पीपीई किट पहनकर बाराती के डांस का वीडियो वायरल। सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ संपन्न हुई शादी। बेतिया में कोविड और नन कोविड मरीजों के बेहतर इलाज में जुटा प्रशासन। 250 अतिरिक्त बेडों की होगी व्यवस्था। 150 टेलीमेडिसिन चिकित्सक भी करेंगे इलाज। देवघर में जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है मास्क चेकिंग अभियान। टावर चौक पर सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं लोगों को जागरूक। गिरिडीह में गावा प्रखंड अंचल कार्यालय में अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे आम लोग। कोरोना संक्रमण को लेकर किया गया फैसला। फैसले का कांग्रेस नेता ने किया विरोध। गिरिडीह में कोरोना का तांडव लगातार जारी। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मरने वालों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। गिरिडीह के वार्ड नंबर 13 से सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तलैया में नगर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने के बाद निकाला गया फ्लैग मार्च। मुंगेर के पूरब सराय में भाजपा विधायक प्रणव यादव ने किया आइसोलेशन सेंटर का दौरा। मरीजों को मिल रही सुविधाओं के लिए जानकारी। वार्ड में फैली गंदगी पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग बरत रही है लापरवाही। खुले में फेंका जा रहा है पीपीई किट। किशनगंज में जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। सदर अस्पताल में टेक्नीशियन के अभाव में धूल फांक रहा वेंटिलेटर। पटना में सबलपुर यूनिट से हो रही है ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति। ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्याओं का हुआ समाधान। लखीसराय में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरा जिला प्रशासन। नियमों के उल्लंघन पर कई दुकानों को किया गया सील। डीएम का लोगों से मास्क पहनने की अपील। बगहा में जेल में बंद एक कैदी की कोरोना से मौत। 22 अप्रैल को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। शिवहर में कोरोना नियम तोड़ने पर 2 बस जब्त। क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बसों में बिठाने पर प्रशासन ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन। बिना मास्क के अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज और उनके परिजन। बिहार में रेलवे का भी कोरोना के खिलाफ अभियान तेज। वैक्सीनेशन के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। चलती ट्रेन में किया जाएगा वैक्सीनेशन। कोरोना से निपटने में रेलवे की पहल। छपरा में बनाया गया कोविड केयर कोच। किसी भी हालत से निपट सकती है कोविड केयर कोच। पटना में संक्रमण के बीच लापरवाही जारी। शादी में बेखौफ होकर बीच सड़क पर डांस कर रहे हैं। सरकार के निर्देश का पालन नहीं। पूर्णिया में शादी समारोह में दिख रही है भारी लापरवाही। बिना मास्क पहने लोग कर रहे हैं नाच गाना। संक्रमण का बढ़ सकता है खतरा। छपरा में नाइट कर्फ्यू का सरेआम उल्लंघन। प्रतिबंध के बाद शादी समारोह में बज रहा डीजे। खतरे के बाद भी लोग नहीं ले रहे हैं सफर।
कोरोना के तेज संक्रमण से भी नहीं सुधर रहे लोग, शादी समारोह में जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। बेतिया में भी शादी की बारात में दिखा लोगों का हुजूम। बारातियों के पीपीई किट पहनकर डांस करने का वीडियो वायरल, सुरक्षा के लिए लोगों ने पहना पीपीई किट। लखीसराय के विनायक ने पूरे परिवार के साथ कोरोना पर पाई विजय, पत्नी और 2 बच्चों ने घर पर रहकर कोरोना को दी मात। कोरोना संकट में रिम्स में बेड की दलाली का खुलासा, 30 से 50 हजार में हो रहा है बेड का सौदा। बेड की दलाली के लिए 3 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा को सख्ती से लागू करने में जुटी प्रशासन, दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में 2 दुकानों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत होगी कार्रवाई। जामताड़ा के नाला में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान, नियम का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर लगाया गया जुर्माना। सिमडेगा के कोविड केयर अस्पताल का डीसी ने किया निरीक्षण, गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर केयर अस्पताल पहुंचे डीसी। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच कार मैकेनिक मिनहाज लोगों की मदद के लिए आए सामने, मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है मिनहाज। कोरोना लहर और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिखा झारखंड में असर, 6 दिनों से बस सेवा बंद होने से बस संचालक परेशान। भागलपुर में कोरोना महामारी में कई अस्पताल वाले दिखा रहे अमानवीय चेहरा, मरीजों से वसूल रहे मनमाना रकम। खगड़िया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 1500 के पार, जिला प्रशासन ने सख्ती से कंटेनमेंट जोन बढ़ाने के निर्णय दिए। सिवान के दरौंदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना जांच तेज, 4 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। फारबिसगंज में बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी के बेटे की शादी में कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जी, उल्लंघन मामले में फारबिसगंज एसडीएम और एसडीपीओ ने जांच दल गठन करने के दिए आदेश। फारबिसगंज में अखिल भारतीय वैश्य महासभा युवा मोर्चा ने नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार के निधन पर दी श्रद्धांजलि, कुछ दिन पूर्व ही उनके कोरोना संक्रमण से हुई थी मौत। फारबिसगंज में कोरोना जांच केंद्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण, मौजूद कर्मियों को दिए कई निर्देश, साथ में एसडीपीओ भी रहे मौजूद। भागलपुर में कोरोना महामारी के बीच कुछ लोग दिखा रहे अपना अमानवीय चेहरा, दवा दुकानदारों की मनमानी से त्रस्त है शहरवासी, दोगुनी कीमत पर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और कोरोना दवा की हो रही है बिक्री। दानापुर में शॉर्ट सर्किट से खलिहान में लगी भीषण आग, आग से लाखों की संपत्ति, फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आरा के सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बेतिया में कल देर रात 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख, शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से दोनों जगह लगी आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुमला के रामनगर में एक स्कूटी और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत, हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत, 3 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के छोटकी खरगाडीहा पंचायत के मुंद्राडीह गांव में एक घर में लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए भागलपुर रेफर, बाइक सवार समेत गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई कार, घटनास्थल पर एक युवक की मौत, बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद के काकोक्रीन से कुचलकर 2 युवक की मौत, एक घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पटना के पुनपुन में आग से जलकर 4 बच्चों की मौत, खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका। बाढ़ थाना के काजीचक में बारातियों की आतिशबाजी में जला पेड़, बड़े हादसे की आशंका से सहमे लोग। गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत में एक घर में आग लगने से 1.5 लाख का नुकसान, उदनाबाद पंचायत के मोहनपुर में हुआ हादसा। वैशाली के जंदाहा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में सीधी टक्कर, एक की मौत। कटिहार में ओवरलोडेड ट्रक और ऑटो में आमने सामने की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल। सीतामढ़ी के पुपरी में आरओबी निर्माण कार्य में बरती जा रही भारी लापरवाही, जिससे सड़क दुर्घटना में हुई भारी वृद्धि।
दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पीनर गढ़िया में हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर, बाल बाल बचे दोनों गाड़ियों के ड्राइवर। सिवान में दो बाइकों की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल, मैरवा थाना क्षेत्र के सलीमपुर मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। पलामू के मेदिनी नगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पाठशाला का उद्घाटन, पाठशाला से लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति कोरोना के बढ़ते आंकड़े से चिंतित, राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 115 और पाटलिपुत्र खेल परिसर में 100 बेड अस्पताल को किया जा रहा विकसित। बिहार शरीफ में खाई में पलटी अनियंत्रित कार, बाल बाल बच्चे कार चालक, कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला गया कार। औरंगाबाद में पेड़ से टकराई ऑल्टो कार में सवार 4 बाराती घायल, घायलों को पटना रेफर किया। धनबाद के प्रसिद्ध चावल व्यवसायी चुन्नीलाल अग्रवाल के गोदाम में छापेमारी, पीडीएस का 50 बोरी चावल जब्त, गोदाम सील। भागलपुर के बरारी में अजय यादव को अपराधियों ने मारी गोली, जमीन विवाद में झड़प के दौरान मारी गोली, घायल अजय यादव को अस्पताल में किया गया है भर्ती। छपरा के मढ़ौरा में एक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीसराय में 2 बैग से 60 बोतल विदेशी शराब जब्त, झारखंड से लखीसराय ले जाई जा रही थी शराब, कबैया पुलिस ने की कार्रवाई। बांका में ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, दर्जनों वाहनों को पुलिस ने किया जब्त, कार्रवाई में 5 लाख से ज्यादा के राजस्व की वसूली। मुंगेर पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 14 अर्धनिर्मित पिस्टल और 14 बैरल बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। आरा के सब्जी मंडी में भीषण आग, पीरो बाजार में आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख। बेतिया में देर रात 2 अलग अलग जगहों पर लगी आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों की संपत्ति का नुकसान। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की विधायक दीपिका पांडे की गिरफ्तारी की मांग, विधायक पर दरोगा के साथ मारपीट का आरोप, पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। धनबाद के गफ्फलबाड़ी ओपी क्षेत्र में राशन दुकान पर एक्साइज टीम की बड़ी कार्रवाई, 5 लीटर अवैध देशी शराब जब्त, राशन दुकान संचालक गिरफ्तार। औरंगाबाद के सुर्खी गांव में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या, मौत के बाद गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र में एक महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में रशिया पंचायत के मुखिया के भाई को अपराधियों ने मारा चाकू, गंभीर हालत में डॉक्टरों ने किया सिलीगुड़ी रेफर, पीड़ित परिजनों ने सुरक्षा की लगाई गुहार। गुमला के चैनपुर में अपर शंख जलाशय पर नक्सलियों ने मचाया उत्पात, 40 से 50 की संख्या में पहुंचे जेजेएमपी नक्सलियों ने की तोड़फोड़, पोकलेन और हाईवा ड्राइवर्स की जमकर पिटाई। धनबाद सिटी एसपी ने दुधिया पानी स्थित 2 फैक्ट्री और एक ईंट भट्टा पर की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में दोस्ती का रिश्ता हुआ शर्मसार, एक दोस्त ने ही कर दी दोस्त की गला मार काटकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। बघा पुलिस ने तांत्रिक की हत्या के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कल एक तांत्रिक के लोगों ने पीट कर दी थी हत्या। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, घटना दाऊदनगर के केरा के पास की, घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बाढ़ के शेखोपुर में एक युवक का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। कोडरमा में जनशताब्दी एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब के साथ 3 युवक गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपी को भेजा गया जेल। पटना के एनएमसीएच में मरीज के परिजनों का सर्जरी विभाग में हंगामा, डॉक्टरों ने दरवाजा बंद कर बचाई जान। अरवल में हार्डवेयर दुकानदार के मालिक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के हायाघाट में मंगलवार शाम हंगामा और पत्थरबाजी में 8 लोग गंभीर रूप से घायल, एक महिला और एक लड़की के साथ छेड़खानी के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगहा में तांत्रिक की पीट कर हत्या के बाद गांव में मचा कोहराम, शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला के आदित्यपुर में पंजाब पुलिस की दबिश, अपराधी गैवी सिंह और विजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट का आरोपी है अपराधी। दानापुर के लेखा नगर में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, पानी की पाइप लगाने को लेकर झड़प।
गुमला के जारी थाना क्षेत्र के गाढ़ा आसरो निवासी की धारदार हथियार से हत्या। 25 अप्रैल से लापता था मृतक। शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में बीजेपी विधायक के पति राम नरेश यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। गाड़ी चोरी मामले में निर्दोष परिवार को फंसाने का लगाया आरोप। किशनगंज के ठाकुरगंज में चाकू गोदकर युवक को किया घायल। इलाज के लिए सिल्लीगुड़ी रेफर। बिहार में अब तक शुरू नहीं हो पाई है गेहूं की खरीदारी। 20 अप्रैल से शुरू होनी थी खरीद की प्रक्रिया। बिचौलियों के हाथ गेहूं बेचने को मजबूर किसान। गोड्डा के गोढ़ी मोहल्ले के पोखर में लगातार मर रही मछलियों से लोग परेशान। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा परिषद। कोरोना जागरूकता को लेकर बांका जिला प्रशासन सुस्त। प्रशासनिक ढील से लोग सरेआम उड़ा रहे लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। बगहा अनुमंडल अस्पताल का सांसद सुनील कुमार ने किया औचक निरीक्षण। नशे में धुत मिले 2 एम्बुलेंस चालक। पटना नगर निगम कर रहा है शहर को सैनिटाइज। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा सैनिटाइजेशन का काम। बिहार के अस्पतालों में कोविड मरीजों की दुर्दशा पर भाकपा माले ने मनाया मांग दिवस। अस्पतालों की स्थिति में सुधार की रखी मांग। नरकटियागंज में डाकपाल पिता की मौत का इंसाफ के लिए दर तक भटक रहा युवक। लगा रहा प्रशासनिक महकमे के चक्कर।